जब पाकिस्तान को हथियार दे रहे थे पश्चिमी देश, तब रूस ने दिया था भारत का साथ। भारत रूस की दोस्ती पर किए सवाल तो जयशंकर ने यूरोप को पटक पटक कर धोया। To reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. Comfortable. If that, Comfortable it's manageable. no, it's manageable. Maybe a little bit of an It's overstatement. manageable. यूक्रेन के हिमायती बनने वाले यूरोप ने रूस से भारत के मुकाबले खरीदा 6 गुना ज्यादा तेल। दुनिया को ज्ञान बांटता फिर रहा था यूरोप और रूस से खरीदते रहे बिजली और तेल। पहले साइप्रस और फिर ऑस्ट्रिया में एस जयशंकर का तूफानी अवतार। Now, if at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population. यूरोप और अमेरिका के पाखंड पर भारत का सबसे बड़ा प्रहार। I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. The price of oil has doubled. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यूरोप को उसके दोहरे मापदंडों के लिए फटकार लगाई है। ऑस्ट्रिया के दौरे पर जयशंकर ने बताया कि कैसे यूरोप रूस से तेल और ऊर्जा खरीदकर अपने हिसाब से समीकरणों को तय कर रहा है। And what Europe is doing is also moving into the Middle East and diverting production out of the Middle East into Europe and raising prices. यूक्रेन के साथ जारी जंग के दौरान यूरोप ने जिस तरह से दोहरा चरित्र दिखाया, उस पर एक बार फिर जयशंकर ने जमकर हमला बोला है। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने बताया कि कैसे भारत की तुलना में यूरोप ने रूस से 6 गुना ज्यादा ऊर्जा का आयात किया और कैसे अपने फैसले को सही ठहराया है। इससे पहले भी जयशंकर ने तेल आयात के मसले पर यूरोप को जमकर धोया है। So European actions actually are putting pressure on the global oil markets and on my imports as well. So I think it's something which, if European political leadership understandably would like to soften the impact on their population, I think it's a privilege they should extend to other political leaderships as well. यूक्रेन युद्ध के बीच ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अपने जोरदार तर्कों और इतिहास के तथ्यों की याद दिलाकर यूरोपीय और पश्चिमी देशों का मुंह बंद कर दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि यूरोप ने भारत के मुकाबले 6 गुना अधिक तेल रूस से खरीदेगा। जयशंकर ने यूरोपीय देशों और भारतीय जनता की आय की तुलना करते हुए कहा कि भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के पास इतना पैसा नहीं कि वो महंगा तेल खरीद सके। जयशंकर के इस बयान की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। नीदरलैंड के भारत में राजदूत रह चुके फोन्स स्टोइलिंगा ने कहा कि जयशंकर आपने पश्चिमी देशों को इतिहास और अर्थव्यवस्था सिखा दिया। जयशंकर के इस बयान की सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को पश्चिमी शक्तियों के असंतोष के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात करने के भारत के कदम का बचाव करते हुए कहा था कि यूरोप ने फरवरी 2022 से भारत की तुलना में रूस से जीवाश्म ईंधन का 6 गुना अधिक आयात किया है। यूरोप के 2 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से यहां पहुंचे जयशंकर ने यह भी कहा कि यूरोपीय राजनीतिक नेतृत्व अपनी आबादी पर रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव को कम करना चाहेगा और ये एक विशेषाधिकार है जिसे उन्हें अन्य राजनीतिक नेतृत्व तक भी विस्तार करना चाहिए। And what Europe is doing is also moving into the Middle East and diverting production out of the Middle East into Europe and raising prices. So European actions actually are putting pressure on the global oil markets and on my imports as well. जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय प्रसारक ORF को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा, यूरोप अपने आयात को आरामदायक तरीके से कम करने में कामयाब रहा है। अगर 60,000 यूरो प्रति व्यक्ति आय पर आप अपनी जनसंख्या के बारे में इतनी परवाह कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ तो 2,000 अमेरिकी डॉलर की आय वाली आबादी है। मुझे भी ऊर्जा की आवश्यकता है और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं तेल के लिए ऊंची कीमत चुका सकूं। उस आबादी को भी ऊर्जा चाहिए। तेल की कीमतें ज्यादा हो गई हैं। ऐसे में भारत की प्राथमिकताएं भी अलग हैं। यूरोप को 2,000 डॉलर वाले प्रति व्यक्ति आय वाले समाज को रुकने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि फरवरी 2022 से यूरोप ने भारत की तुलना में रूस से 6 गुना अधिक ऊर्जा का आयात किया। इसके अलावा यूरोप मिडिल ईस्ट की तरफ रुख कर रहा है। वो तेल का उत्पादन अपने मिडिल ईस्ट से अपनी तरफ कर रहा है और तेल की कीमतों को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि यूरोप की वजह से बाजार पर दबाव बढ़ रहा है। ये वो मसला है कि यूरोपियन नेताओं को समझना होगा।
विदेश मंत्री ने कहा कि अगर सिद्धांत की बात थी तो यूरोप ने 25 फरवरी को मॉस्को से बिजली क्यों नहीं बंद की। रूसी तेल के लिए भारत की चाहत तब से बढ़ गई है जब से मॉस्को ने इस पर छूट देनी शुरू की है, क्योंकि पश्चिम ने यूक्रेन पर हमले के चलते रूस को दंडित करने के लिए उसके तेल का त्याग किया है। आपको बता दें कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया था और तब से पश्चिमी देश उसे दंडित करने के लिए बाकी देशों से रूसी तेल का त्याग करने के लिए कहते रहे हैं। भारत सरकार रूस के साथ अपने तेल व्यापार को ये कहते हुए पुरजोर बचाव करती रही है कि वो तेल वहीं से लेगी जहां पर उसे सबसे सस्ता तेल मिलेगा। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने रूस की आलोचना पर भी सधा हुआ जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि क्या भारत सिर्फ इसलिए रूस की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी सेनाओं को वहां से हथियार मिलते हैं। इस पर भी जयशंकर ने यूरोप और अमेरिका को आईना दिखाया। Are you reluctant to criticize Moscow? No, I think, look, we have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। किसी को भी इन रिश्तों का इतिहास देखना होगा। ये रिश्ता उस समय शुरू हुआ था जब पश्चिमी लोकतांत्रिक देश पाकिस्तान को हथियार देकर उसे ताकतवर बना रहे थे। No, I think India doesn't. We are an independent country. We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not something. It's not a term that we use. वो भारत को रक्षात्मक कदम उठाने और हथियार खरीदने से रोक रहे थे। जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोवियत संघ के साथ भारत का रिश्ता इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों ने तय कर लिया था कि तानाशाह देश पाकिस्तान उनका साथी बनेगा। जयशंकर से पूछा गया था कि क्या रूस भारत का दोस्त है। इस पर जयशंकर ने कहा कि ये शब्द काफी पश्चिमी है। भारत एक स्वतंत्र देश है और वो खुद को गठबंधन जैसे शब्दों से दूर रखता है। ये पश्चिमी देशों की तरफ से प्रयोग होने वाला शब्द है और हम इसमें यकीन नहीं रखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को नसीहत दी है कि यूरोप को हिली हुई अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक वेकअप कॉल की जरूरत है। वैश्विक ढांचे में मूलभूत बदलाव का जिक्र करते हुए जयशंकर ने अमेरिका का उदाहरण दिया और कहा कि तमाम मतभेदों के बाद भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका अब ज्यादा समय तक वैसी भूमिका नहीं निभा सकता जैसी कि वो पहले निभाता रहा है, इसलिए उसे पीछे हटना चाहिए। लेकिन यूरोप ने व्यापार पर ध्यान केंद्रित करके रखा। यूरोप सिर्फ अपने क्षेत्र में विकास करना चाहता है और जहां तक हो सके अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से दूर रहना चाहता है। जयशंकर ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि नई दिल्ली ने रूसी आक्रमण की निंदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और यूरोप के दबाव को खारिज कर दिया। इसके साथ ही रूस को भारत ने अपने सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश में बदल दिया। पिछले साल 24 फरवरी से छिड़े रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम के कथित पाखंड को भी ठुकरा दिया गया है।